तो चलिए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। दिखने में ये बेहद आम और सुविधाजनक लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा खतरा छुपा है। हम बात कर रहे हैं रोजाना इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलों के बारे में। एक ऐसी चीज जिसे हम महज सुविधा का प्रतीक मानते हैं, असल में वो हमारे पर्यावरण और खुद हमारे लिए एक भयानक संकट कैसे बन चुकी है। आज बिल्कुल आसान शब्दों में इसी को समझेंगे। 400 से 500 साल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमारी सुविधा के भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। जी हां, एक पानी या कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल जिसे कुछ ही मिनटों में खाली करके हम यूं ही फेंक देते हैं, उसे पूरी तरह से गलने और नष्ट होने में 5 सदियों तक का समय लग सकता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अपनी कुछ पलों की प्यास बुझाने के लिए पृथ्वी पर इतना लंबा और खतरनाक बोझ छोड़ जाना वाकई सही है। तो सबसे पहले इस समस्या के उस हिस्से को देखते हैं जो हमें रोजाना अपनी आंखों के सामने दिखता है, यानी हमारी इस सुविधा की वो कीमत जो हमारा पर्यावरण तुरंत चुकाता है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि इधर-उधर फेंका गया एक कचरा तुरंत कितने बड़े शहरी संकट पैदा करता है। जब इन बोतलों को लापरवाही से फेंक दिया जाता है तो ये सीधे नालियों में जाकर फंस जाती हैं। नतीजा, जल निकासी पूरी तरह से ठप, और फिर थोड़ी सी बारिश भी एक भयंकर शहरी बाढ़ का रूप ले लेती है। सड़कों पर फैली ये प्लास्टिक की गंदगी न सिर्फ भयानक बदबू का कारण बनती है, बल्कि साफ सफाई के सभी सार्वजनिक अभियानों पर भी पानी फेर देती है। और इसका असर सिर्फ हम इंसानों तक सीमित नहीं है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा सीधे हमारे समुद्रों और नदियों में पहुंच रहा है, जिसका वन्य जीवों पर बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ता है। मासूम जानवर, चाहे वो समुद्र में रहने वाली व्हेल, कछुए और मछलियां हों, या फिर हमारी सड़कों पर घूमने वाली गायें और कुत्ते, अक्सर इस कचरे को खाना समझकर निगल लेते हैं। ये प्लास्टिक उनके गले या पेट में बुरी तरह फंस जाता है, जिससे वे कुछ और खा नहीं पाते और अंततः तड़प तड़प कर एक बेहद दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। मतलब जरा इस भारी विरोधाभास को देखिए। एक तरफ किसी ड्रिंक को एंजॉय करने के वो चंद मिनट हैं, और दूसरी तरफ है वो स्थायी, सदियों तक चलने वाली विनाशकारी पारिस्थितिक आपदा जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। ईमानदारी से कहें तो ये एक ऐसा सौदा है जो किसी भी नजरिए से टिकाऊ नहीं है। ये तो हो गई बाहर की बात। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन खतरों को समझते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन चुपचाप हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। हमारे स्रोत एक बहुत ही गंभीर और अदृश्य खतरे को उजागर करते हैं। इन प्लास्टिक बोतलों में बीपीए और फ्थैलेट्स जैसे घातक रसायन मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये बोतलें धूप या गर्मी के संपर्क में आती हैं, इनका रसायन टूटने लगता है और सीधे उस पानी में घुलने लगता है जिसे हम पीते हैं। इस दूषित पानी को पीने से शरीर के अंदर गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं, जैसे कि हार्मोन का असंतुलन, लगातार रहने वाली थकान, कमजोरी और त्वचा की बीमारियां। इसका सबसे बुरा असर तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है, जो सच में डराने वाला है। और हाँ, यहाँ एक और बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, एक ही पतली सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल को बार बार इस्तेमाल करना। आपको बता दें कि ऐसा करने से उन बोतलों में खतरनाक बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। यानी जो पानी हम अपनी सेहत के लिए पी रहे होते हैं, वही हमें गंभीर संक्रमण और बीमारियों का शिकार बना सकता है। हमारे शरीर से परे ये प्लास्टिक धरती और हवा का भी दम घोट रहा है। जब ये प्लास्टिक मिट्टी में दब जाता है तो ये वहाँ हवा और पानी के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है और खेतों में फसलों की पैदावार घटती है। और अगर इस कचरे से छुटकारा पाने के लिए इसे जला दिया जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन जैसी बेहद जहरीली गैसें छोड़ता है, जो सीधे हमारे फेफड़ों पर हमला करती हैं, अस्थमा बढ़ाती हैं और हमारी हवा की गुणवत्ता को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। अब इस हिमखंड के बिल्कुल निचले हिस्से में गोता लगाते हैं और उन सूक्ष्म खतरों और भारी भरकम आर्थिक नुकसानों की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खौफनाक सच खोज निकाला है। सच ये है कि प्लास्टिक कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होता। ये बस टूटता है और टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। ये ऐसे अदृश्य और सूक्ष्म कण हैं जो इतने छोटे होते हैं कि इन्होंने हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला में घुसपैठ कर ली है। ये मिट्टी में मौजूद हैं, हमारे पानी में हैं और यहाँ तक कि उस हवा में भी तैर रहे हैं जिसमें हम रोज सांस लेते हैं। और जो बात सच में खतरे की घंटी बजाने वाली है वो ये है कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स अब सीधे इंसानी खून और हमारे अंदरूनी अंगों की गहराई में जमा होते हुए पाए जा रहे हैं। ये पीने के पानी और भोजन के जरिए हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं।
अभी तक पूरी तरह से ये पता भी नहीं है कि भविष्य में ये हमारी सेहत के साथ क्या-क्या अनजान और भयानक खिलवाड़ करने वाले हैं। ये एक ऐसा हेल्थ क्राइसिस है जो बस फटने ही वाला है। जैविक कीमत के साथ साथ जरा इसके आर्थिक नुकसान को भी देखिए। इस तथाकथित सस्ते उत्पाद ने हमारी सरकारों और नगर निगमों की रातों की नींद उड़ा रखी है। कचरा प्रबंधन, बंद नालियों की सफाई और पर्यटन को होने वाले नुकसान के कारण सरकारों को हर साल करोड़ों रुपए बहाने पड़ते हैं। ये एक ऐसा भारी वित्तीय बोझ है जिसका भुगतान अंततः एक समाज के रूप में हम ही तो कर रहे हैं। तो इन सारी गहराइयों और खौफनाक सच्चाइयों को उजागर करने के बाद अब वक्त है समाधान की ओर बढ़ने का। चलिए देखते हैं कि इस तबाही के चक्र को रोकने के लिए हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। लेकिन समाधानों पर चर्चा करने से पहले यह याद रखना बहुत जरूरी है कि समस्या का स्तर क्या है। हर साल दुनिया भर में ऐसी अरबों बोतलें बनाई जाती हैं, जी हां, अरबों, और इन्हें बनाने में पेट्रोलियम, ऊर्जा और पानी जैसे हमारे बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध बर्बादी होती है। हमारे स्रोत कुछ बहुत ही आसान लेकिन अत्यधिक प्रभावी जीवन शैली बदलाव सुझाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की जगह टिकाऊ स्टील या कांच की बोतलों का इस्तेमाल करना शुरू करें। सिंगल यूज प्लास्टिक से तो पूरी तरह तौबा कर लें। इसके अलावा अपने कचरे को सही रिसाइकलिंग डिब्बे में डालना, पर्यावरण के अनुकूल कपड़े या जूट के बैग अपनाना और अपने आसपास के स्वच्छता अभियानों का खुलकर समर्थन करना, ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो जड़ से इस प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो आज की इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम आपके सामने एक बहुत गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ना चाहते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य। क्या एक प्लास्टिक की बोतल की महज चंद मिनटों की सुविधा सच में इतनी कीमती है कि उसके लिए हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की ही बलि चढ़ा दें? चुनाव हम सबके हाथ में है। उम्मीद है कि आज जो गहराई हमने और आपने मिलकर समझी है, वो हम सभी को बेहतर और जिम्मेदार फैसले लेने के लिए जरूर प्रेरित करेगी।